बेटा, कल आपको पता है कि हमने जो है हाइड्रोकार्बन की शुरुआत की थी। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर जो है मैं 2 स्टार्ट करने वाला हूँ किससे? हाइड्रोकार्बन से। लेक्चर नंबर 2 हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है हाइड्रोकार्बन से। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या, कल मैंने जो है आपको इंट्रो बिल्कुल कंप्लीट दे दिया था। तो आज हाइड्रोकार्बन में से हमें जो पढ़ना है वो है अल्केन्स। तो अल्केन सिंध में भी लिखा हुआ है, फेडरल में जो है उसका सिर्फ नोमेनक्लेचर लिया हुआ है और हेलोजिनेशन दी हुई है सिर्फ फेडरल में। और जो है सिंध में जो है एक अल्केन का एक सिंपल कंपाउंड लिया हुआ है, जैसे मीथेन लिया हुआ है और उसके रिएक्शन करवाए हुए हैं, और जो है इथेन लिया हुआ है उसके रिएक्शन करवाए हुए हैं। तो उसकी अल्केन की जो जनरल प्रिपरेशन है वो सिर्फ पंजाब में लिखी हुई है, इसीलिए जो हम हैं तो जनरल प्रिपरेशन हम अल्केन की किससे पढ़ने जा रहे हैं? वो पढ़ने जा रहे हैं पंजाब से। तो वहाँ से जो है हमारा सिंध भी कवर हो जाएगा और फेडरल भी कवर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं क्या? अल्केन। तो अल्केन किस में से पढ़ेंगे हम? पीटीबी से, पंजाब से पढ़ने जा रहे हैं। वो भी क्या? जनरल प्रिपरेशन। तो अल्केन की जो है जनरल प्रिपरेशन कैसे? अल्केन आपको पता है अल्केन का जो है जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन का जो है जनरल फार्मूला आपको सबको पता है, CnH2n +2 होता है। और अल्केन की जो है फुली सेटिस्फाई जो है वैलेंसी होती है, जिसमें जो है सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आपको पता है फुली सेटिस्फाई जो है वैलेंसी होती है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन में। और इसके जो एग्जांपल आपको पता है ये सेचुरेटेड होता है, और इसके एग्जांपल इथेन, मीथेन और जो है वो है। तो अब इसके जो है सबसे पहले हमारे इनकी जो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम आ रहे हैं किस पे? इनकी जो है जनरल तो अब हम आ रहे हैं अल्केन की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो अल्केन की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो रिएक्शन है आता है वो आता है हाइड्रोजिनेशन। वो कौन सा है? सबसे पहला जो रिएक्शन इनका आता है वो आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजिनेशन किससे हाइड्रोजिनेशन हम करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम जो है हाइड्रोजिनेशन करेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको जो है सिंपल पता है कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और जीनेशन का मतलब होता है एडिशन। तो और पंजाब में जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ जो है हाइड्रोकार्बन का नाम दिया हुआ है वो है सेबेटियर सेंड्रिन्स रिएक्शन। क्या नाम दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है सेबेटियर सेंड्रिन्स रिएक्शन। ये बस एक सिंपल नाम दिया हुआ है पंजाब में जो जिसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन हम किससे करवाएंगे? वो आपको पता है कि अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड हमारे पास दो ही होते हैं, एक अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। तो अल्कीन क्या होता है? अल्कीन का हम फार्मूला लिखते हैं जैसे आप ये देखें, हम जो है बुक का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपको जो है समझने में जो है मुश्किलात ना हो। तो बुक में जैसे आप देखें ऐसे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये अल्कीन है, आपको पता है। हम क्या ऐड करते हैं इसमें?
हाइड्रोजन ऐड करते हैं। सही है। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जो है हम जो है इसका जो रिएजेंट जो लेते हैं, कैटलिस्ट हम जो लेते हैं वो निकल लेते हैं। इसमें हम प्लेटिनियम और प्लेटिनियम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो दोनों होते हैं वो बहुत महंगे हमें पड़ते हैं। तो हम जो है निकल लेते हैं। निकल लेते हैं 200 से 300 सेंटीग्रेड तक हम लेते हैं। निकल 200 से 300 सेंटीग्रेड तक हम जो है निकल लेते हैं। आपको पता अब हाइड्रोजन एडिशन कैसे करें? एडिशन करेंगे, ये दो हाइड्रोजन है, ये जो है अलग अलग, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, और यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। तो कंप्लीट रिएक्शन के बाद जो है प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या चाहिए? हमें अल्केन चाहिए, तो अल्केन हमारी बनेगी। तो यहाँ पे CH था, एक हाइड्रोजन इधर मिला तो आ गया CH2, और यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन इधर मिला तो आ गया CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास जो है अल्केन बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास जो है ये हमारे पास अल्केन बन गया। इससे हम जो है कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हमें क्या करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब हम जो है इसके दूसरे रिएक्शन पे आ रहे हैं, वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो उस पे आते हैं हम। तो हम अब आ रहे हैं, दूसरा रिएक्शन इसका है वो है अल्काइल हैलाइड से। किससे है दूसरा रिएक्शन? दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। इसमें फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में हम जो रिडक्शन करते हैं, एक जो है नेसेंट हाइड्रोजन, एक जो है नेसेंट हाइड्रोजन से करते हैं, दूसरा जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हम जो करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड से हम जो है इन दोनों की जो है रिडक्शन करते हैं। तो पहला जो है नेसेंट हाइड्रोजन से मैं कर रहा हूँ। तो नेसेंट हाइड्रोजन से देखें आप, ये मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल आर फॉर अल्काइल, एक्स फॉर हैलाइड, अल्काइल हैलाइड आ गया। तो इसके लिए मुझे एक रिएजेंट चाहिए, वो हम लेते हैं कैटलिस्ट, वो है जिंक, प्लस जो है मैं नेसेंट हाइड्रोजन लूँगा। सही है। यहाँ पे मैं जो है नेसेंट हाइड्रोजन ले रहा हूँ। तो आप देखें, नेसेंट हाइड्रोजन ले रहा हूँ। तो अब अभी क्या होगा? जिंक को और हाइड्रोजन को जो है मैं इन दोनों से जब मिलाऊंगा तो क्या मेरे पास बनेगा? यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके अल्केन से मिलेगा और रेडिकल से मिलेगा, अल्केन बनाएगा। और यहाँ पे जो है हेलाइड जो है जिंक से मिलके क्या बनाएगा? जिंक हेलाइड बनाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आएगा अल्केन प्लस जो है जिंक हेलाइड, जिंक हेलाइड बनता है। यहाँ पे मेरे पास जो है एक दूसरा पंजाब में लिया हुआ है हेलाइड, एक दूसरा हेलाइड लिया हुआ है। यहाँ पे जो है हेलाइड को ऐसे लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम सिंगल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब आते हैं हम जो है इसका जो है दूसरा पार्ट है, वो इसमें हम जो है क्या लेते हैं? हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं, जिसमें जो है हमारे पास पैलेडियम चारकोल जो कैटलिस्ट होता है। तो सेम टू सेम अल्केन ले लिया। सही है, अल्केन ले लिया, उसको जो है मैंने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से जो है रिएक्ट करवाया, और पैलेडियम चारकोल जो है मैंने कैटलिस्ट लिया। कौन सा कैटलिस्ट लिया? पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल लिया और उसको जो है मैंने हाई टेम्परेचर हीट एट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ से मुझे क्या मिल गया? अल्केन मिला और अल्काइल हैलाइड मिला, हाइड्रोजन हैलाइड और अल्केन मिला। तो यहाँ पे एक एच इधर लगेगा, एक एच इधर लगेगा। ये हमारे पास अल्केन, ये हमारे पास आपको पता है क्या है? हैलाइड, अल्केन और हैलाइड। तो अब हम जो है इनका तीसरा रिएक्शन है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। तो तीसरे रिएक्शन पे आते हैं हम। अब हम किस पे आते हैं? अब आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन पे आते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
अब हम किस पे आ रहे हैं, आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन पे। तो डी कार्बोक्सिलेशन में हम, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जो है पंजाब में दो रिएक्शन दिया है, एक कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, एक में जो है हम कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और दूसरे में जो है हमें जो है वो लाइम, सोडा लाइम से जो है रिएक्शन करवाते हैं उसे। तो सोडा लाइम, सोडियम कास्टिक सोडा से। तो अब हम आते हैं जो है कार्बोक्सिलिक का जो है पहले साल्ट लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक का जो है मुझे साल्ट लेना है, तो ये आ गया R C डबल बॉन्ड O, और ये O और एक Na। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो निकल गया और Na आ गया। Na यहाँ जो सोडियम मेटल आ गया, तो यहाँ ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो किससे, कास्टिक सोडा से प्लस NaOH, प्लस प्लस NaOH, प्लस जो हमें है NaOH लेंगे। तो NaOH के लिए हमें जो एक रीजन कैटलिस्ट चाहिए, जिसमें हम जो है CaO को लेते हैं और हाई टेम्परेचर मतलब हीट पे जो है लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा जो है रिमूव हो जाता है। सारा का सारा जाके जो है एक दूसरा जो है कंपाउंड बनाता है, जिसे हम जो है, पहले हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास बनता है, इसे जो है हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब हम आते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस पे। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या थी, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ एक जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है कोल्ब्स, जिसने जो है क्या किया, दिया कार्बोक्सिलेशन ही की, मगर किसमें की, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो है तरीके से की। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि हम जो है वाटर लेते हैं, उसमें कंपाउंड को डालते हैं, उसमें एनोड और कैथोड पे जो एनोड और कैथोड पे जो है हम जो है लाइट देते हैं। जो उसके बाद जो है हमारे पास जो है उसमें हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड पे जो है लाइट देते हैं, और जो है हमारे पास जो है कार्बोक्सिलेशन होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास सेम टू सेम एक साल्ट होता है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो है दूसरा प्रोसेस है वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है, पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है 2 साल्ट के जो है हम जो मॉलिक्यूल कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पे जो है सोडियम साल्ट है, तो मैं जहाँ पे जो है प्लस दे रहा हूँ। और उसके साथ जो है मैं एडिशन, आपको पता है किसकी हम करेंगे, वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर की करेंगे। तो अब जब इनकी हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया मैंने, सही। और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, इसमें इसमें हमारे पास बनता है 2NaOH, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इधर से लेंगे, 2NaOH बन गया। और हमारे पास जो लास्ट बनता है वो बचता है क्या बचता है, ऑक्सीजन भी चला गया। अब हमारे पास बचता है क्या, H2, सिर्फ जो है H2 बचता है। तो उसे भी हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है ये होती है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, बिल्कुल सिंपल होती है। और इस पे जो है डीप प्रोसेस लिखा हुआ है बुक में, जिसमें क्या किया है इन्होंने, जो है बताया है कि एनोड पे कैसे जो है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, और जो है कैथोड पे कैसे होती है। तो हम जो है NMT किट का लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो इतना डीप में हमारे, मेरा ख्याल है जाना सही नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें जो है एक एनोड पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और कैथोड पे जो है ऐसे ही रिएक्शन होता है, मगर डीप में वो आप जो है
अगर आपको पढ़ना है तो बुक में से पढ़ लेना, सही है। तो अब इसके पास जो है चौथा रिएक्शन हमारे पास आता है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो चौथे रिएक्शन पे आते हैं। अब हम आते हैं फ्रॉम किस पे, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। तो आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो नंबर 4 थे हमारे पास क्या, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड ये होता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है दो हमारे पास होते हैं, एक है अल्केन, सॉरी अल्केन नहीं, कीटोन, और दूसरा हमारे पास होता है एल्डिहाइड। और जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के जो हम रिएक्शन पे आ रहे हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है उसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है ना, उसमें आपको पता है उसमें क्या आते हैं, उसमें जो है उसे पंजाब में जो है कहते हैं वोल्फ किश्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन, आर हम इसे कहते हैं क्लेमेंसन आर वोल्फ किश्नर, या हम इसे जो है वोल्फ किश्नर कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक कंपाउंड ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं किसका, वो ले रहे हैं एसीटोन का। तो एसीटोन का एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें। और जो है हम जो कीटोन का जब करते हैं तो इनमें क्या चेंजिंग होती है वो सिर्फ आपको बताऊँ, रिएजेंट की चेंजिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया CH3, एसीटोन ले लें। तो एसीटोन का आपको जो है फार्मूला पता होगा बिल्कुल। और इसमें जो है हम नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें सिर्फ हमारे पास जो कैटलिस्ट की चेंजिंग होती है, इसमें जो है हमारे पास जो है क्लेमेंसन फॉर जो है कीटोन है, तो कीटोन में जो है हमारे पास होता है जिंक अमलगम, जिंक Hg, जिंक अमलगम। और दूसरा होता है हमारे पास HCl। तो इससे जब हम इसे रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम, जिंक जिंक अमलगम को जो है HCl से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो सॉरी एसीटोन से करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो है यहाँ से ये दो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और हमारे पास बन जाता है कीटोन, और हमारे पास सॉरी बन जाता है अल्केन। वो कैसे बनता है देखें, आपसे आप देखें, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन लेके वहाँ पे बनाता है वाटर, क्या बनाता है वाटर। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक बाकी बचते हैं दो दो हाइड्रोजन, तो ये दो हाइड्रोजन जो है वो इस पे आते हैं, इस पे आके और प्रोपेन बनाते हैं। तो ये आ गया CH3 CH2 CH3, तो ये आ गया प्रोपेन। तो ये क्लेमेंसन है, कीटोन का है। अब हम आते हैं प्रोपेन पे। तो आप देखें प्रोपेन पे हम आते हैं, सॉरी प्रोपेन में नहीं, एल्डिहाइड पे, जिसमें जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है एसिड एल्डिहाइड का, जिसमें हमने किसका लिया हुआ है एसिड एल्डिहाइड का। ये हमारे पास आ गया एसिड एल्डिहाइड, जिसमें जो है हमने नेसेंट हाइड्रोजन लिया। अब मसला क्या है, नेसेंट इसमें जो है हमारे पास सिर्फ रिएजेंट चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, देखें आप, रिएजेंट जो है इनमें हमारे पास चेंज होता है, यहाँ पे जो हाइड्राजीन होता है और KOH होता है। और इसमें जो है टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, 200 सेंटीग्रेड होता है। सेम प्रोसेस है, वाटर रिमूव हो जाएगा और प्रोपेन मिलेगा हमें, और फिर इथेन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आ गया वाटर H2, इधर से लेके इधर से दो हाइड्रोजन इन्होंने ले लिए, बाकी बचे दो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन किस पे जाएंगे, दो हाइड्रोजन जाएंगे इस पे, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। तो ये हमारे पास था वोल्फ किश्नर और रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड का। अब हमारे पास लास्ट रहता है वो है फ्रॉम ग्रिगनार रिएजेंट। तो अब हम लास्ट जो है रिएक्शन, इनके जो है लास्ट रिएक्शन पे आ रहे हैं, वो है हमारे पास क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट।
वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्रोम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड का जो रिएजेंट होता है वो हम जो क्या लेते हैं CH3 RMgBr होता है, मगर हम जो है यहाँ पे CH3 MgBr प्लस जो है हम क्या लेते हैं इसमें HOH अल्कोहल लेते हैं। तो और हमारे पास अल्कोहल लेने के बाद जो है हम इसका जो है कैटलिस्ट हमारे पास होता है वो होता है ईथर होता है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये आके यहाँ से यहाँ पे मिलेगा और ये इधर ले जाएगा। तो यहाँ पे बन गया CH4 प्लस Mg, इधर आ गया Br, इधर आ गया OH। तो ये हमारे पास आता है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं और जो है रिएक्शन रहते हैं। ये तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो है क्या रहता है, हमारे पास जो है रिएक्शंस रहते हैं, उसके बाद जो है हेलोजिनेशन रहता है। ये जो है हम सुबह पढ़ेंगे। सही है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।